स्वागत है बच्चे आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पार्टी पे, है ना। अभी डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 1.3। ठीक है, 1.3 देखो क्या बोल रहा है। हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, है ना। आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव, है ना, एंड निगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा फिक्शनल है ना, मतलब थोड़ा सा ये हमें क्या करना पड़ेगा कि एज्यूम करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कप है ना, कप का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, बड़ा कप, छोटा कप, बहुत ही ज़्यादा छोटा कप, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ये डेटा मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है ना, एग्जाम्पल में से लिया मैंने। उन्होंने ऐसा एज्यूम करा है ना। लेट लेट वन कप कंटेन, सॉरी क्या हो गया ये, वन कप कंटेन हाउ मच वाटर, है नहीं। उन्होंने बोल रखा है वन कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, है 250 ग्राम ऑफ वाटर, है नहीं, वाटर, है ना, ऐसे करके देखो। ठीक है, और हमें बताना है कि इतने मास में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा। बेसिकली देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का है ना, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास कितना मास दे रखा है पानी का, 250 ग्राम पानी का मास दे रखा है। कितना दे रखा है, 250 ग्राम, है ना। देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास, है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले तो बात ये निकल के आती है ना, सबसे पहले ये बात निकल के आती है कि वाटर, है ना, H2O, है ना, H2O का मॉलिक्यूलर मास है क्या। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स कितना होता है, 1, है नहीं, तो 1 इंटू 2, दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16, है ना, तो प्लस 16, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक ना, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ मोल। ठीक ना, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, चलो लिख भी देते हैं ना, ये व्हाट दिस इज नंबर ऑफ मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ मोल कितनी हो जाएगी, दिस इज 250 और डिवाइडेड बाई क्या, 18, यही मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल के बराबर हो गया। और देखो एक बात हमने और भी पढ़ रखा है, पढ़ क्या रखा है कि 1 मोल, है ना, 1 मोल कितने अपने अंदर, देखो ये किसका मोल है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल है। किसका मोल है, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मोल है। ठीक ना, आप देखो ऐसे समझना। ठीक है, देखो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल बनाना है, या फिर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल पेन है, ठीक है, तो 1 मोल पेन बोले तो क्या, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है नहीं। अगर मैंने बोल दिया, सबसे पहले आप एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जान लो, ये वैल्यू होती है 6.02, है ना, इंटू 10 इज पावर व्हाट 23, ठीक ना, 6.02 इंटू 10 इज पावर 23। ठीक है, चलो हाँ, ये इतने 1 मोल जो होता है ना, इतने पार्टिकल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इतने पार्टिकल के बराबर। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल बनाना है, इट मीन दैट कि मेरे पास इतना सारा बनाना है। मैंने बोला कि अगर मेरे पास 1 मोल पेन है, मतलब इतना पेन है, हाँ कि ना। और अभी ये बोल रहा है कि मेरे पास ना दिस नंबर ऑफ क्या है, दिस नंबर ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। इट मीन्स दैट कि अगर मैंने इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या देगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, है नहीं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज 250 डिवाइडेड बाई 18 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर, है नहीं। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है ना, दिस इज 6.02 इंटू 10 इज पावर 23, है ना, ऐसे करके। ठीक है, यही मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से सुनना। अब जो ये मेरे पास डेटा हुआ ना, ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब देखो एक बात बताओ, अब मेरा अगला डाउट आप क्लियर करना। वाटर के एक मॉलिक्यूल में, है ना, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन, निगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन, है नहीं। तो पहले हम उसका नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका चार्ज तो पता ही देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक ना, चलो तो H2O, है ना, H2O इस पे कितना प्रोटॉन या फिर कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा था, हमें पता है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर तुम्हारा एटम न्यूट्रल है या फिर मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है ना,
ऐसे करके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो हमें पता है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 है नहीं, मतलब उस पर कितना प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है तो 2 है नहीं, मतलब मेरे पास प्रोटॉन हाइड्रोजन में कितने हो गए 2 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब आते हैं किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, इट मींस दैट कि उसके न्यूट्रल एटम पे है ना, ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम पे कितने प्रोटॉन होंगे, तो आंसर इज 8 है ना, आंसर इज 8, ठीक है। तो मैंने 2 + 8 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई है ना। और सिंपल सी बात है, यही कैलकुलेशन यहाँ भी करेंगे, 2 + 8 = व्हाट 10। देखो ऐसा हमने क्यों करा कि अगर मेरा जो भी मॉलिक्यूल जो भी एटम वगैरह है वो जनरली न्यूट्रल होता है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल नहीं रखा है तो न्यूट्रल मान रहा है, ठीक ना। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, ठीक ना। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ H2 वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से लिखना, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में, इतने सारे मॉलिक्यूल में, हाँ कि ना, इतने सारे मॉलिक्यूल में, इन इन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ किसका, वाटर का, हाँ नहीं। ये देखो ये हमारे पास जो है वो क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका, वाटर का है। तो अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन या फिर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 250 डिवाइडेड बाई 18 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई दिस इज व्हाट 6.02 इंटू 10⁻23 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 10 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, देखो सपोज दैट मैंने इसको डिनोट कर दिया, सपोज दैट कैपिटल एन से डिनोट कर दिया है ना। ये एन क्या दिखा रहा है नहीं, एन दिखा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ठीक ना। चलो ना, ये तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से सुना, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और देखो एक बात तो हमें पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितने का होता है 1 विद निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, हमें तो कैलकुलेट यहाँ पे चार्ज करना है ना, है नहीं, हमें तो यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है। आप खुद ही देखो ना, आपको यही तो बता रहा है ना, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है नहीं, तो हमने तो कैलकुलेट करना है चार्ज है नहीं। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब खुद ही देखो हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक काम करें क्या, इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या इससे, बिल्कुल सही बात है नहीं, ये तो यूनिटरी मेथड वाली कहानी है। मतलब मैंने क्या करा, अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू से दैट इज 250/18 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻, व्हाट ये 23 + 1 ये कितना हो गया 24, हाँ क्या ना। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये चलेगा, हाँ कि ना। चलो एक सेकेंड, चलो ध्यान से देखो, ठीक ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखो ये अब मेरे पास क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, बस अब क्या करो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। थोड़ा सा एक्सपोनेंट पावर यूज करेंगे। देखो यहाँ पे 24 पावर और यहाँ पे 19 पावर, तो 24 - 19 कितना हो गया 10⁻5 है ना, और ये 5 + 1 है ना, ये भी एक पावर वेट कर रहा है, तो 10 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 18 है ना, 25 डिवाइडेड बाई 18, और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या 1.6 है नहीं। तो मैंने इसको लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1.6 और इंटू क्या, दिस इज व्हाट 6.02 और इंटू क्या, इंटू 10⁻6। देखो 6 कहाँ से आया, ये 24 में से 19 गया तो कितना 5 है नहीं, और ये एक इसका पावर है ना, एक पावर इसका, ठीक है। तो चलो अब कुछ नहीं करना, हम क्या कर लेते हैं, बस इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई है ना 6.02, ठीक है, इक्वल्स टू है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना आपके पास 18 है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास जो सॉल्व होके आ रही है वो आ रही है, दिस इज व्हाट 13 है ना, 13.37 इंटू 10⁻6 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू आ रहा है। देखो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल देना, ठीक ना। अभी ध्यान से देखो, हम इस डेसिमल को किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं,
किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट में ले जा रहे हैं, मतलब पावर क्या होएगा, रिड्यूस होएगा, ठीक है। चलो एक बात मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक ना। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, ठीक है, फिर भी जिसने नहीं कर रखा है मैं बता देता हूँ। 13.37 है ना, 13.37 है। 13.37 इंटू 10⁻⁷ दिस इज 10⁻⁶, हाँ कि ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10⁻⁶। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ये चलेगा, है नहीं, सॉरी, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी, देखो ये पावर 1 है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷, दिस इज 7, हाँ कि ना। तो देखो 1 2 3 1 2 3 है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी 1.337 इंटू 10 क्या 7, मतलब क्या 1.34 अप्रॉक्स इसको लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻⁷ क्या कूलम, हाँ कि ना। यही मेरे पास क्या हो गया, चार्ज का वैल्यू हो गया, है ना। चार्ज कितना हो गया ये, तो 1 कप पानी में, है ना, 1 कप पानी में जिसका वेट कितना, मतलब आप खुद ही सोचो कि 25 ग्राम ऑफ वाटर, है नहीं, 25 ग्राम ऑफ वाटर, है नहीं, होल्ड हाउ मच चार्ज, तो ये होल्ड कर रहा है 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम, है ना। देखो इसके पास 1 कप चाय, 1 कप पानी के पास ना, है नहीं, इतना पॉजिटिव चार्ज, है नहीं, और इतना ही निगेटिव चार्ज, हाँ कि ना, इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना ही निगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।